गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने गुरु मंत्र के साथ ये वीडियो क्यों शुरू किया है। तो इसका रीज़न ये है कि आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को हमेशा से इंडिया में चल रही जो गुरु शिष्य परंपरा है उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो मैं आपको एक बहुत ही फेमस हमारे मिस्टिक जो है हेड़ा खान बाबा उनके बारे में और उनके कुछ डिसाइपल से भी मिलवाऊंगी जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताएंगे गुरु की। तो चलिए जानते हैं हम गुरु शिष्य के बारे में। हेड़ा खान बाबा की फोटो है और हम यहाँ हैं हेड़ा खान मंदिर जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे हेड़ा खान मंदिर में हैं हम। ये चिलानौला में है रानी खेत में। तो अगर आप रानी खेत आते हैं तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप एक बार विजिट करें इसे। अब मैं आपको थोड़ा सा हेड़ा खान बाबा की स्टोरी बताना चाहती हूँ उनके शिष्य से मिलवाने से पहले। तो ऐसा माना जाता है कि पहली बात तो इन्हें शिव जी का अवतार मानते हैं और इनके 2 बार अवतार हुए थे और इनका नाम हेड़ा खान इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपनी जो पहली बार जब ये लोगों से मिले थे तो ये हेड़ा खान का एक छोटा सा गाँव है जो कि नैनीताल के पास में है। वहाँ पे इन्हें एक केव में मेडिटेट करते देखा गया था। उसके बाद से इनका नाम हेड़ा खान बाबा पड़ गया है। किसी को भी नहीं पता कि ये कहाँ पैदा हुए, इनका क्या असली नाम है, इनके बारे में कोई ये सब नहीं जानता है। पर एक छोटे से गाँव के बाबा ने इतने सारे लोगों की लाइफ बदल दी जिसके बारे में अभी आपको मैं बताने वाली हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनके बारे में। तो ये हेड़ा खान की एक छोटी सी गुफा में इनको देखा गया था और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, पता नहीं कितने आप लोग बिलीव करेंगे पर इनके 2 बार अवतार हुए हेड़ा खान में। एक इनका महाअवतार था जो कि 1870 से लेकर 1922 तक था और एक इनका दूसरा अवतार था जो कि हम इनको हेड़ा खान बाबा के नाम से जब से जानते हैं वो था 1970 से लेकर 1984 तक। उसके बाद उन्होंने महासमाधि ले ली थी। इनके बारे में हम और भी जानेंगे। ये बहुत ही इनके पास बहुत ऐसी शक्तियाँ थी जो कि एक आम आदमी के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल है। जैसे कि कहा जाता है कि इन्होंने पानी डाल के आग जला दिया था घी की जगह हवन में। इन्होंने एक अंधे को आंख दे दी। ऐसी इतनी ब्यूटीफुल स्टोरीज़ हैं इनके बारे में। तो मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा अच्छा इंसान इनके जो शिष्य हैं जो इनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किए वो बताएंगे। तो चलिए अब उनसे मिलते हैं और इनके बारे में अच्छे से जानते हैं। तो उनके शिष्य से मिलवाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताना चाहती हूँ जो मैंने उनकी बुक से पढ़ा था। मैं आपको बुक का नाम भी बताऊँगी। तो जब उन्होंने दोबारा अवतार लिया था 1970 में तो कैसे पता चला लोगों को कि हेड़ा खान बाबा वापस आ गए। तो ऐसा हुआ था कि उसी गांव में एक चंद्रमणि नाम के एक व्यक्ति थे। उनके सपने में हेड़ा खान बाबा है और उन्हें बताया कि मैं उसी गुफा में वापस आ गया हूँ और तुम मुझसे मिलने आओ। तो हेड़ा खान चंद्रमणि ने अपनी पत्नी और अपने बेटे को उठाया और उन्हें कहा कि आरती की थाली तैयार करो क्योंकि हेड़ा खान बाबा वापस अवतार लिए हैं और हमारे लिए आए हैं वो वापस। तो जब वो वापस वो थाली लेके गए तो उन्होंने देखा कि वो पहले से वहाँ बैठ के पूजा कर रहे थे, मेडिटेट कर रहे थे और इस तरीके से लोगों को पता चला कि दोबारा इन्होंने अवतार लिया है। उसके बाद वो माउंट कैलाश गए जहाँ पे उन्होंने 45 डेज़ तक बिना कुछ खाए पिए एक ही पोजीशन में बैठे हुए मेडिटेट किया और फिर वो वापस आए। तो इस तरीके से आपको पता चल रहा होगा कि कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं इनके बारे में, कितना कुछ जानने के लिए, कितना मिस्टीरियस है ये सब। बहुत लोगों को बहुत मुश्किल लग रहा होगा समझ पाना या विश्वास कर पाना, पर मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये ऐसा सच में हुआ है। मैं आपको ऐसे लोगों से भी मिलवाने वाली हूँ जो आपको खुद बताएंगे जिन्होंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है और क्या कुछ वो कर सकते थे, क्योंकि मैं सही इंसान नहीं हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं उनके शिष्य से। मेरे गुरु जी से मैंने एक कहानी सुनी थी। उन्होंने उसमें बताया था कि गुरु अपने शिष्य की वजह से ही महान बनता है, क्योंकि अगर शिष्य ना हो तो फिर गुरु कैसे। तो गुरु तो महान होते ही हैं पर उनसे भी महान होते हैं शिष्य। तो मैं आज इसलिए मिलवाने वाली हूँ डॉक्टर हरविंदर लाल से। आप सब इनको जानते होंगे, ये ओनर हैं पातला पैड एप्स के जो कि एक हाउस होल्ड ब्रांड है। इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है। तो सर हम चाहते हैं कि आप अपनी गुरु और शिष्य की स्टोरी शेयर करें। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही थी, आप पुणे में बढ़िया पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, लाइफ एकदम क्लियर था आपके लिए कि पापा से आपको लैब मिलेगा और आपको उसको और बढ़ाना है। तो फिर कैसे एक गांव के बाबा
आप उनसे मिले और आपकी लाइफ ऐसे ट्रांसफॉर्म हो गई, तो हम जानना चाहते हैं कि ऐसे क्या हुआ। हाँ जी, मैं चेयरमैन हूँ डॉक्टर लाल पैथ लैब्स का, जो आज इंडिया की नंबर 1 डायग्नोस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी इस वक्त कोई 277 लैब्स हैं और कोई 5000 कलेक्शन सेंटर हैं और 10,000 अन्य संस्थाओं से या ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग सैंपल्स लेते हैं, हमारे पास आते हैं। और पिछले साल हमने कोई 2.25 करोड़ पेशेंट देखे। तो ये तो सर हम सबको पता ही है, इसलिए तो मैं जानना चाहता हूँ, इतने बड़े एंटरप्रेन्योर, इतने सक्सेसफुल, और फिर कैसे ये गुरु और शिष्य का मिलन हुआ? तो गुरु और शिष्य का मिलन देखिए, कोई जो प्रोफेशनली ओरिएंटेड चीज़ नहीं होती। जब आप उनको मिलते हैं तो गुरु अपनी जगह हैं और जो आपका काम है वो अपना चलता है। पर इस केस में उस गुरु ने मुझे पहचान लिया था कि मैं एक दिन ऐसे बड़े काम करूँगा, क्योंकि जिस वक्त मैं पहली बारी गुरु जी के आश्रम गया वो दिसंबर 1977 में था। तो मेरी लाइफ बिल्कुल ही उस वक्त एक जो लो एब या बिल्कुल कहते हैं ना हिंदी में उसका क्या वर्ड हुआ, कुएं में थे। तो मेरे फादर की उस वक्त डेथ हो चुकी थी। मेरे छोटे भाई ने मेरे फादर को गोली से मार दिया था और मैं अच्छा खासा उस वक्त एक लेक्चरर था पैथोलॉजी में, AFMC में, वार्डन था AFMC का। तो उस वक्त जब मैं लेके अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आया तो मेरी लाइफ बिल्कुल एक कहते हैं जो रडरलेस शिप की तरह थी। मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँगा। तो बाबा जी ने मुझे फिर उस चीज़ के लिए कहा कि एक बहुत बड़ा मुझे एक स्टेबिलिटी का फैक्टर दिया कि तुम्हें कोई चिंता की बात नहीं और तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे और तुम एक भारत के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। सबके सामने एक भरी सभा में उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया और ये कहा कि किसी को भी अगर डॉक्टर लाल से कोई भी चीज़, कोई मेडिकल चीज़ है तो इस वक्त वो टेस्ट करा ले, अपना पूछ ले उनसे। टेस्टिंग का तो निकाल उन्होंने और एक दिन ये इतने बड़े होंगे कि गली गली में मैंने आपकी बुक में पढ़ी है सर कि गली गली पे भारतवर्ष में इनका नाम होगा। तो तब जब उन्होंने ऐसा बोला तो आपको यकीन हुआ? मुझे बिल्कुल कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात लगी, कोई बेतुकी जिसको आप कहते हैं कि, और गुरुओं को ये कहने का मतलब उनका हक बनता है। और क्योंकि मैं एक उनका डिसाइपल था, उनका चेला था। तो मतलब कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि डिसाइपल को अपने पे भरोसा नहीं था या अपनी पोटेंशियल नहीं पता थी, बट गुरु को हमेशा पता होता है कि आप में कितनी पोटेंशियल थी और आप क्या अचीव कर सकते हैं। तो गुरु को ये चीज़ पता थी, वो देख सकते थे सब कुछ और उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज करा और कहा कि जो आप चाहते हो। हाँ, और यही मैं आपसे पूछने भी वाली थी कि ऐसा क्या आपने उनसे सीखा जो आप हमेशा अपने लाइफ में फॉलो करते हैं और जो हम सब भी फॉलो कर सकते हैं, जो मैसेज आप हमेशा एक टेक अवे होता है जो कि हमेशा हमारे साथ रहता है, एक प्रिंसिपल का काम करता है हमारे लिए। तो बाबा जी की जो सबसे बड़ा मैसेज था वो ये था कर्म योग। तो पहले आपको जो चाहिए, जो मॉडर्न इंसान को चाहिए वो ये है कि आप जिस चीज़ को चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो आपके पास पहले उसकी पूरी एक क्षमता होनी चाहिए। जैसे अगर आप एक हवाई जहाज़ के पायलट बनना चाहते हैं तो आप BA क्या कहते हैं हिस्ट्री ऑनर्स ना करें तो अच्छा है। आप कोई साइंस के टॉपिक लें और कुछ फ्लाइंग के लिए कुछ रुचि रखते हैं तो आपको एकेडमी में जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उड़ान सीखनी पड़ेगी। तो वो उससे एक कनेक्टेड चीज़ होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए जो अंग्रेजी में हम कहते हैं लुक लंदन एंड टॉक टोक्यो। आप इस तरफ चले गए और आप चाहते कुछ और चीज़ है। कितनी ब्यूटीफुल तरीके से सर ने हमें इतना प्यारा मैसेज दिया। पर सर मैं चाहती हूँ कि आप जो सत्य सरलता और प्रेम वाला मैसेज था जो आपने अपने बुक में बताया है कि कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे वो हमारी हेल्प करता है और एक एंकर के जैसे काम करता है हमारे लिए जब भी टर्बुलेंट आते हैं, टर्बुलेंस क्या नॉर्मल लाइफ में भी। तो मैं चाहती हूँ कि आप उसके बारे में बताएं। इसका जो तत्व है वो ये है कि एक इंसान जब पढ़ लिख जाता है
और वो ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहता है, तो उसके पास कई चीज़ें उसकी इनग्रेन होनी चाहिए। तो एक वो है स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर में ये तीनों चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं कि सत्य, सरलता, प्रेम, कि आप एक अच्छे इंसान बने। सत्य, सरलता, प्रेम तो लव, ट्रूथ, सिंप्लिसिटी बाबा जी ने बताया है, पर दिस इज मोर फॉर यू टू गो टुवर्ड्स गॉड, स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी में अगर आपने जाना है, अगर आप इसमें स्पिरिचुअल साइंसेस में अगर आप रुचि रखते हैं, आप जानना चाहते हैं कि ये क्यों संसार सर, यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी था। आपने अपनी बुक में लिखा भी है कि रिलीजियस होना तो बहुत आसान है, पर स्पिरिचुअल होना बहुत मुश्किल है। स्पिरिचुअल होना बहुत मुश्किल है, और स्पिरिचुअल होने के लिए आपके पास ये क्वालिटीज़, कम से कम ये 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए: सत्य, सरलता, प्रेम। क्योंकि आजकल आप देखेंगे यूजुअली कलयुग के अंदर कि जो लोग झूठ बोलते हैं और कुछ जुगाड़ के साथ पहुंच जाते हैं, तो दे मे बी इवन मोर सक्सेसफुल। तो एक जो नॉर्मल बच्चा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, वो कहता है यार मैंने उसको देखा है, वो देखो ऐसे काम, गलत काम करके भी पैसे कमा रहा है, कुछ है, तो मैं भी करूँगा। तो वो एक रोल मॉडल नहीं होना चाहिए। आपके लिए जो रोल मॉडल होना चाहिए वो होना चाहिए कि एक आदमी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, और उस स्ट्रेट फॉरवर्ड के लिए ही बाबा जी ने ये समझाया कि सत्य, सरलता, प्रेम, ये जो 3 चीज़ें हैं, अगर सत्य, सरलता, प्रेम लाखों करोड़ों इंसानों में हो, तो ये जो आप छोटी मोटी चीज़ें देख रहे हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन, इंडिया, यूक्रेन और रशिया वगैरह, तो ये चीज़ें बहुत कम हो जाएंगी। पर फिर ये कलयुग है, तो इस कलयुग में रहने के लिए बाबा जी ने आपको एक फॉर्मूला दिया है कि ये चीज़ को अगर आपने अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है, आप इंटरनल हैप्पीनेस चाहते हो, तो ये जो 3 तत्व हैं, सत्य का, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी, आज गांधी जयंती है, तो अब उनको हम याद करें। अगर गांधी जी को अगर आप अच्छी तरह याद करें, तो वो भी सत्य, सरलता, प्रेम में बिल्कुल बिलीव करते थे। और वो तो इतने बड़े हो गए कि उनको देखा देखी बाहर के कई कंट्रीज़ में, जैसे मार्टिन लूथर किंग हुए अमेरिका में, उन्होंने बिल्कुल हर चीज़ गांधी जी की फॉलो करी। तो इंटरनली अपने आप को एक सॉलिड बनाने के लिए, एक कैरेक्टर अपने आप को देने के लिए, ये 3 बेसिक जो क्वालिटीज़ हैं, ये होनी बहुत ज़रूरी है। और सर, मैं चाहती हूँ लास्ट में कि आप कोई अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करें अपने गुरुजी के साथ। जब कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत परेशान होते हैं, और फिर गुरु से मिलते ही ऐसा लगता है कि हम कितनी छोटी सी चीज़ में परेशान थे, गुरु ने तो एकदम झटके से कर दिया। कुछ वैसा कुछ हमें बताइए। ऐसे बहुत इंसिडेंट्स मेरी लाइफ में हुए हैं, पर क्योंकि मैं एक साइंसदान हूँ और मैं लेबॉर्ट्री चलाता हूँ। ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मैं बोलना चाहती हूँ कि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं। नॉर्मली यहाँ पे बहुत लोगों के लिए अभी भी बहुत डिफिकल्ट होगा शायद जो ये वीडियो देखेंगे कि समझ पाना इस चीज़ को जो आप बताने वाले हैं। तो कैसे एक साइंस स्टूडेंट इन सब चीज़ों में बिलीफ उनका कैसे आया, और वो एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? तो जो साइंस है, स्पेशली जो मॉडर्न फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह है, तो उसमें स्पिरिचुअलिटी के साथ कोई उनका मतलब कुछ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। हाँ। तो ये आइंस्टाइन भी बोल चुके हैं, जो आइंस्टाइन जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सबसे पहले बनाई थी। तो ये काफ़ी लोगों को लगता है कि ये दोनों कम्प्लीटली ऑपोजिट पाथ्स हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी, ये जो पाथ्स हैं, ये साइड बाय साइड चल सकते हैं। मैं तो बहुत मतलब ये सब जान के, मुझे ऐसे में प्राउड इंडियन हूँ, बट ये सब जान के और लकी फील करती हूँ कि वाह, मेरा जन्म इंडिया में हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अगर और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ये बुक पढ़ें। इससे आपको बहुत सारी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जानने को मिलेगी, सर के बारे में भी ज़्यादा जानने को मिलेगा। तो आप लोग ये ज़रूर पढ़ें, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग की फेवरेट बुक बन जाएगी, जैसे मेरी बन चुकी है। तो अब मैं आपको दूसरे डिसाइबल से मिलवाऊंगी और उनसे हम उनकी गुरु और शिष्य की कहानी जानेंगे। पर गुप्ता सर के साथ, ये है लॉयर बाय प्रोफेशन, और इन्होंने बहुत ज़्यादा समय हेड़ाखंड बाबा के साथ बिताया है। तो मुझे लगता है सर के पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होंगी। तो सर बताइए हमें कुछ स्टोरीज। मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि महेंद्र स्वामी संत हुए थे वृंदावन में। उन्होंने हेड़ाखंड बाबा की एक मूर्ति बना के भक्त लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि मेरे भगवान इस कलयुग में आएंगे। अच्छा। तो हम सभी उन्हीं के भक्त थे।
उन्होंने वृंदावन में बहुत अच्छा मंदिर बना रखा था, रंजीत मंदिर के पास। उसमें एक कमरा भी बनाया हुआ था कि जब मेरे भगवान आएंगे तो इसमें बैठेंगे। अच्छा। और अब क्या हुआ कि इसमें थोड़ा सा आप बताऊं तो उन्होंने 69 में कभी भी छूट सकता है, और मेरे जाने के बाद कल कोई मेरी इस प्रॉपर्टी पे आके ये कहेगा कि मैं हेड़ा खान बाबा हूँ, तो आप लोग कैसे पहचानोगे? तो एक विष्णुदत्त शास्त्री हैं, राजगढ़ के राजवंश थे, उन्होंने 48 पुस्तक इस संप्रदाय के ऊपर लिखी थी पहले से। अच्छा। महाराज के प्रकट। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप ठीक कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा महेंद्र स्वामी ने कि देखो मैं अब एक मंत्र आपको बताता हूँ, ये मंत्र सूर्य के नीचे मैं जानता हूँ या बाबा हेड़ा खान जानते हैं और कोई नहीं जानता। अगर कल कोई मेरी संपत्ति पे आके ये कहे कि मैं बाबा हेड़ा खान, तो बिना पूछे इस मंत्र को बोलेगा, तुम संदेह मत करना। अच्छा। तो एक तरीके से उनको पहचानने का तरीका था कि अगर वो ये मंत्र बताएंगे तो समझ जाना कि आप बाबा आ गए। बाबा ये शास्त्री जी ने बताया कि मैं जब अंदर गया प्रणाम किया तो वही मंत्र महेंद्र स्वामी ने उनको बताया। वो 3 बार बोलने के बाद बोली अब तुम्हें कोई संदेह है? मतलब आप समझ रहे हैं कि जो मंत्र दिया गया था कि आप जब फ्यूचर में जब गुरु आएंगे तो वो मंत्र बोल के अपना प्रूफ देंगे कि मैं आ गया, तो वो उन्होंने एग्जैक्ट वही मंत्र बोल के सुना दिया। फिर उसने कहा नहीं महाराज आप है। उन्होंने आके कि मैं हेड़ा खान समुदाय का आचार्य होने के नाते ये सब डिक्लेयर करता हूँ कि ये साक्षात भगवान हेड़ा खान बाबा। इनके मेरे 3 साल के पीरियड में मैं इनके साथ रहा, मैंने कभी इनको बाथरूम जाते नहीं देखा, कभी नेवर ये बैठे। 3 जाके आप हमेशा बजट के फुल टाइम उनके साथ रहते थे, कमरे में ही सोता था। कभी नहीं देखा ना 3 साल तक मैंने नहीं देखा। वो उठते थे, बाथरूम में स्नान करने के लिए जाते थे, जैसे टॉयलेट में जाते हैं वो नहीं गए, और सीधे कमरे में आते थे। उसके बाद क्या हुआ तो वही मैं आपको घटना चाह रहा हूँ कि जब मुझे मेरे भाई ने परिचय कराया कि महाराज ये मेरा भाई है, तो उस टाइम क्या कई भक्तों को वो बहुत लगा रही थी आंखों में। अच्छा। क्योंकि छोड़ देते थे, मतलब इस तरह कर देते थे कि लोगों की तकलीफ है, बोलते कम थे, फिर मजाक करते थे, हंस जाते थे। जैसे मैं रोने लगा तो जोर से हंसते थे। गुरु की तो लीला परंपरा है। तो मैं उनके पास गया, मैंने प्रणाम किया, तो उन्होंने हाथ पकड़ के मेरी आंख में, मैंने ये भी नहीं कहा कि महाराज मुझे कोई तकलीफ है, उन्होंने भभूति लगा दी आंखों के अंदर। मैं बहुत से चिल्लाया मुझे क्या ये कर रखा है और ये वो है भाई साहब, मेरे क्रोध आया तो वो हंसते रहे। और मैं दूसरे दिन जब मैं प्रणाम करने गया तो उन्होंने फिर मेरा हाथ पकड़ा और मेरी आंखों में भभूति लगा दी। उसको लगाते ही मुझे तमाम रोशनी दिखी। अच्छा। और मैं घबरा गया करके, तो मैं वहीं तख्त के पास उन्होंने हाथ पकड़ के बैठा दिया, और पूरी 10-15 मिनट जब वो आँख खुलने लगी धीरे धीरे मेरे भभूति निकलने के बाद, तो मैं इतना डर गया, तो मैं कुछ बताने लगा महाराज, तो उन्होंने मेरी तरफ उंगली कर दी। कुछ ऐसी चीजें होती है जो आप सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको आप शब्दों में नहीं बता सकते। कि उन्होंने फिर मुझे खींचने की कोशिश की और ये महसूस कराया कि देखो मैं कितनी बड़ी शक्ति हूँ। तो आपको फिर पता चल गया कि ये बात। उन्होंने 3 बार इस तरह हाथ किया, ओम शांति शांति शांति, और आप जुड़ गए हमेशा के लिए। ये मेरी पहली उनकी मुलाकात थी। उसके बाद वहाँ बांदीकुई गए, तो परिवार वाले जा रहे थे, मैं भी जा रहा था, मन नहीं लगे घर, बाबा की याद आए तो मैं बांदीकुई चला गया। तो बांदीकुई की घटना में आपको निवेदन, उनका बहुत बड़ा जुलूस निकला। महेंद्र महाराज के भक्त थे, झालानियों की एक बगीची थी बांदीकुई से करीब 6 किलोमीटर दूरी पर, उसमें उन्होंने आयोजन कर रखा था देवी का यज्ञ, श्रीमद् भागवत। 2-3 दिन के बाद वहाँ हुआ, एक नागा संत आए और उन्होंने आके वहाँ चलम पीने लगे। तो भक्तों ने कहा यह देवी का यज्ञ हो रहा है साहब, आप बाहर पी लीजिए। तो बड़ा उनको क्रोध आ गया कि एक संत का इतना आदर और दूसरे का निरादर, और 2 ग्रुप वहाँ हो गए। आप जानते हो दुनिया में मैं सुखी क्यों, लोग इसलिए दुखी, हर जगह तसल्ली होती है। तो उन्होंने 2 ग्रुप बन गए, तो कुछ तो महाराज के पक्ष में हो गई, कुछ बाहर जाके। विवाद जब ज्यादा बढ़ गया, रात को क्या है, महाराज के कमरे में पत्थर छोड़े, तो सांप में एक उसमें लिखा है, एक भक्त ने वहां भजन बनाया, सांप छोड़ और पत्थर फेंके और फिर आप ही आए बक्कारे जी, मतलब बोले गजब कर डालो, या हड़िया खंडी वाले ने जुल्म कर डालो, एक महाशय ने फिर ये भजन बनाया उस घटना को देखने को।
अब क्या हुआ, जब विवाद ज्यादा बढ़ने के बाद मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। सर ये बता रहे हैं कि एक और डिवोटी थे जिनको थोड़ा शक था कि ये सच में शिव अवतार है या नहीं, तो उन्होंने उनके रूम में एक सांप छोड़ दिया। उन्होंने कहा अगर शिव अवतार है तो सांप उनका क्या बिगाड़ेगा, और अगर शिव अवतार नहीं है तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये देखो ये तो पोल खुल जाएगी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि रात पहले तो भक्तों को टेस्ट किया उन्होंने से कहा कि भाई अच्छा आप घबरा गए हो, आप क्या चाहते हो कि महाराज हम यहाँ से चलते हैं, विवाद ज्यादा हो गया है। तो रात के करीब 11:30 बजे थे, तो भाई मैं किससे चलूंगा सर? तो बोले हम साइकिल पे। तो बोले तुम अपना सामान बांध लो। सब लोगों ने सामान बांधने के बाद महाराज की देखो अब आप लोग जाइए, और मैं जब तक इस जगह से नहीं जाऊंगा जब तक ये भी का यज्ञ पूरा नहीं तो अब घबरा के महाराज गलती हो गई, क्षमा मांगो साहब ने। तो वो टेस्ट वाली बात थी। जी जी, वो ये होता है, गुरु हमेशा अपने शिष्यों को देखता है कि मुझ पर कितना भरोसा है, तो लेते रहते हैं, ऐसे लीलाएं करते रहते हैं। उसके बाद महाराज जैसे सुबह उठे, चंदन लगाया, तो वो नागा बाबा बाहर से आके और रोने लगे और नाचने लगे। जो कभी उनका विरोध कर रहे थे वही उनके चरणों पे गिर गए और रोने लगे। फिर उन्होंने भक्तों से कहा इनको स्नान कराइए और इनको खूब खिलाइए दही वही, और करके वो नाचते रहे और रोने लगे। महाराज कुछ नहीं बोले। इतने में क्या हुआ कि 8:15 बजे करीब एक घासी माली अपने लड़के को लकवा ग्रसित होके महाराज के चरणों में लाया। अच्छा। अब किसी को पता भी नहीं, या तो वैसे लाया, आके वो रोने लगा। तो उन्होंने एक भक्त ने पूछा था, भक्त थे, उन्होंने कि भैया क्यों रो रहे हो? महाराज बोले कि मेरे लड़के के लकवा हो गया, और हाथ जोड़ के महाराज से बोला महाराज मैंने एक जीवन में गलती की, और मेरे जाने के बाद में सांप छोड़ने के बाद बहुत पछतावी रहा। अच्छा, तो जिनके बेटे को लकवा लगा था उन्होंने ही सांप छोड़ा था बाबा जी के कमरे में? उसने कहा मैंने महाराज आपके कमरे में रात को सर्प छोड़ा था जी, और मैंने ये कहा कि आप वास्तव में भगवान शिव हैं, तो ये सर्प कुछ नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा, और अगर आप सर्प नहीं है तो ये सर्प खा जाएगा मालिश। और इसलिए महाराज रोने लगा। और ये सुबह जब मैं उठा तो मेरे लड़के की ये हालत हो गई। अब आप उसको लकवा लग गया। मैं कहता हूँ आप कृपा कीजिए। रोने लगा तो महाराज हंस गए। हंसने के बाद उन्होंने कहा बड़े दयालु थे, इस हवन की भभूति लगाना 3 दिन, तुम्हारा लड़का ठीक हो जाएगा। 3 दिन मतलब कि एक तो उन्होंने उनको माफ कर दिया कि तुम मेरी परीक्षा लेते कोई बात नहीं, फिर जो लड़का उनका जिसको लकवा लग गया था उसको ठीक करने का उन्होंने उपाय भी बता दिया। तो ऐसी लीलाएं हैं इनकी। और अगर आप और जानना चाहते हैं तो मैं आपको कहूंगी कि आप ये बुक जरूर पढ़ें। ये सर ने ही लिखी है, इसमें आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज पता चलेगी बाबा के बारे में, और क्या वो लीलाएं करते थे, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं आप लोग से ज़रूर कहूँगी कि एक बार अगर हो सके तो आप अगर आप नैनीताल घूमने आते हैं या रानीखेत आते हैं तो आप हेड़ा खान गाँव जाके उनके आश्रम जाएँ और वहाँ पे खुद फील करेंगे। मैं ज़रूर वहाँ का भी वीडियो बनाऊँगी। तो ये आज का वीडियो इसी पे था, गुरु शिष्य परंपरा के बारे में। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।